शिव पुराण के श्रवण से देवराज शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला पाप से भय के संसार से वैराग्य। शिव पुराण का पहला अध्याय सुना रहे हैं। श्री सोनका जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व को ज्ञाता है। अपने कृपा करके हम लोगों का यह बड़ी अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का श्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताइए और जगत को पुरुषार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, छल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले, वे भी इन पुराण के श्रवण पठन से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया। इससे श्रवण मात्र से पापों को पुण्यात्मा नाश हो जाता है। पहले की बात है कि किराहतों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र और रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया और वह वैश्य पूर्ति के तत्पर रहता था। इसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों को, क्षत्रिय, वैश्यों, शूद्रों, दूसरों को अनेक बहानों से मारकर उन्हें धन हड़प लिया करता था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम नहीं आता। वह वैसे गामी सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवलोक प्रतिष्ठानुसार दूसरे प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को जवर आ गया और उस जवर से उसकी बहुत पीड़ा होने लगी। वह ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जवर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद की निकली उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा और आज के बाद वह जवर अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। उनसे किसी को भगवान शिव ने पार्षद आ गए। उसके गौर अंग का पूर्ण सामान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल सुशोभित हो रहे थे, संपूर्ण अंग भस्म उदासित और रुद्राक्ष की मालाओं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चुगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह देवदूत कैलाश जाने को उद्युक्त हुए तो उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया और कोलाहल में सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्र को समान प्रतीत होने वाले चारों दूतों देख धर्मराज ने उसका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों को कोई भी बात नहीं पूछी, उल्टे उसकी सबकी पूजा प्रार्थना की। तत्पश्चात शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर में शाम शिव के हाथों से दे दिया। शौनकिया ने कहा, सूत जी, आप सर्वज्ञ महामते, आपकी कृपा प्रसाद से बार बार करता तो इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निगमन हो रहा है। अतः भगवान शिव के प्रेम बढ़ाने वाले शिव संबंधानी दूसरी कथाओं को कहिए। सूत जी बोले, हे सौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों को आग्रणित वेदांतों में श्रेष्ठ है। समुद्र के निकटवर्ती परदेश में इवासक नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। सब के सब खड़े दुष्ट, उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे देवताओं पर विश्वास करते ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले है कि किसानी करते हैं और भांति भांति के घात अस्त्र शस्त्र रखते हैं।
व्यतिचारी खल ज्ञान वैराग्य सिद्ध कर्म सेवन मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं मानते। वे पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के दिव्य ऐसे वहाँ अन्य वर्णों का विशेष क्या है। जहाँ तीन वर्णों का लोग उसी की भांति को कुत्सित विचार रखने और विमुख है, सदा कुकर्म करते रहते हैं, नित्य विषय भोग से डूबी रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां कुटिल स्वभाव की है, शोषाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली है, व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार, सदाचार, सर्वदा शून्य है प्रकार वहाँ दुष्टों को भी निवास है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास। इस वासवल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी और वह कर्मा को मार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन करती रहती थी। वे उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म लगे वेश बिंदु के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने वाले सर्वनाशक के वह से कलेश रहकर दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़चित्त वाले पति पत्नी बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु प्राप्त नरक में जा पड़ा। वह बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर वह पिशाच हुआ। इस दुराचारी के पति बिंदुक से मर जाने पर वह मूढ़देह चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पूर्वक आने पर स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई। तीर्थ यात्रियों के संग में उसने उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया हुआ। फिर वह साधारणतः मेला देखने दृष्टि से बिंदुक के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। बंधुजनों के साथ वह यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक दैविक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ वह विचार करती है, मरने के बाद वह यमलोक के जाती है। यमराज दूत उसके योनि में तपे हुए लोग पेट डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मणों के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुन चंचुला से व्याकुल हो गई, कांपने लगी। तब कथा समाप्त हुई तो सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए। तब वह वित नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वार बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन मेरे ऊपर अनुपम कृपा करे, आप मेरे उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य से ओतप्रेत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार में वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़चित्त वाली पापिनी का धिक्कार, मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित हूँ, विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय जाने किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा। वह कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों ने मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरे धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाले इस महा यातनाओं में कैसे रहूंगी। हाय मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, सब प्रकार नष्ट हो गए, क्योंकि मैं हर तरह से पापों से डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु है, आप ही मेरे माता, आप ही पिता है। आपके शरण में आई हूँ, मुझे दीन अबला का आप उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा, सोनू का आप इस प्रकार
हृदय वैराग्य युक्त हुई चंचूला ने ब्राह्मण देवताओं को दोनों को चरण पकड़ लिए और चरणों में गिर पड़े। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा,